हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जीएस की क्लास में मैं आपको प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड होते हैं, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और वो कहीं ना कहीं आपसे गलत हो जाता है, तो उसी संबंधित प्रश्नों को आज मैं लेकर आई हूँ। तो इस प्रश्न में आपके इतिहास से लेकर वर्तमान तक के जितने भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब दिया गया, उन्होंने त्यागपत्र कब दिया, ये सभी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन कौन रहा है? सर्वाधिक मतलब सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो करीब 16 साल और कुछ 8 महीने कुछ दिन तक के लिए ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता, अभी तक अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अर्थात जब वो अपने कार्यकाल के दौरान कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यभार संभालने के दौरान ही हुई है? 2, 3, 4 या 5? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पतम या निम्न सदन में अल्पतम? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। अर्थात निम्न सदन का तात्पर्य है आपके लोकसभा से। निम्न सदन का तात्पर्य किससे फ्रेंड्स? तो निम्न सदन का तात्पर्य है आपके लोकसभा सदन में बहुमत दल का नेता। नेक्स्ट, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? अब देख लीजिए कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना, संसद के कुल 3 सत्र चलते हैं और उन सत्रों में जो है मंत्री के पद जो कार्यरत होते हैं या लोकसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उन सभी को ये सत्र में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सटीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको उनके पद से एक बार हटा देने के पश्चात उन्होंने दोबारा अपना कार्यभार संभाला? तो वह ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो आपका ऑप्शन सही और सटीक है, वह है आपका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा कूट टाइप का प्रश्न है, वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कहने का मतलब है कि सीरियल वाइज सबसे पहले कौन था, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इन चारों में से सबका कालानुसार बताना है। तो आपसे बताता है कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? इस कूट को मैं फटाफट सॉल्व करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करते। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आता है नंबर आपका इंदिरा गांधी जी का।
और इसके बाद तीसरा नंबर है मोरारजी देसाई और चौथा नंबर है आपका चौधरी चरण सिंह। 2 1 3 4, इस ऑप्शन में आपको 2 1 3 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी 2 1 3 4। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी 2 1 3 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? संविधान द्वारा गठित, परंपराओं पर आधारित, संसद द्वारा पारित, साधारण विधेयक द्वारा गठित या उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये संविधान द्वारा गठित है, यह संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का सभापति होता है वही आपका उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का प्रथम नागरिक से कहा जाता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को आएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, अहलुआ और MS अहलुवालिया या कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो क्या है? सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है या सत्ता दल के अध्यक्ष नहीं, सही इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में सबसे लंबी बहस किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चली है? VP सिंह, HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सही होता है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली है वह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या VP सिंह? इस प्रश्न का ऑप्शन सही है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? HD देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, PV नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री? प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य के रूप में कौन थी? ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मंत्रिमंडल से या संघ ही कहते हैं कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, 70, 75 या 85?
तो अनुच्छेद आपका 75 जो संबंधित है वह है आपके प्रधानमंत्री के पद से। नेक्स्ट, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? यह प्रश्न यहाँ पे फिर से रिपीटेड है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो आज के सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।